यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देश किसी तरह शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। रूस को चेतावनी भी दी जा रही है, लेकिन रूस लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन में जुटा है। वो हमला ना करने की बात भी कर रहा है, लेकिन सीमा पर लगातार तैनाती भी बढ़ा रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी टैंक यूक्रेन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन विवाद से जुड़ी 50 तस्वीरें। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में विद्रोहियों और सेना के बीच जारी गोलीबारी के बीच रूस ने अपने 200 टैंकों को सीमा के करीब भेजा। टैंकों की भारी भरकम तैनाती के बाद जंग का खतरा और बढ़ा है। जंग जैसे माहौल के बीच खबर है कि रूस अब यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। रूस के टैंक और रॉकेट लॉन्चर सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच हालात खतरनाक दिशा की ओर जाते दिख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। पूर्वी यूक्रेन में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बॉर्डर इलाकों में भारी गोलीबारी हो रही है। खतरे को देखते हुए डॉनबास इलाके से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। युद्ध की आशंका के बीच पूर्वी यूक्रेन में करीब 2000 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ये युद्ध विराम की एक दिन में दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यूक्रेन के मुताबिक सीमा पार से हुई गोलाबारी में 2 सैनिकों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन ने कहा है पूर्वी सीमा की फॉरवर्ड पोस्ट पर रूस पिछले 2 दिन से हमले कर रहा है, जिनमें कैलिबर ग्रेनेड लॉन्चर के साथ साथ मोर्टार दागे जा रहे हैं। साथ ही रूस एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के हालात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहां कुछ मीडिया कर्मी गोलीबारी की चेतावनी के बीच शेल्टर रूम की तरफ जाते दिखे। बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना दुश्मन को जवाब देने के लिए डटी हुई है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों के हमले में एक वाटर सप्लाई स्टेशन को भारी नुकसान हुआ है। बिजली और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। रूस से हमले के खतरे के बीच पूर्वी यूक्रेन में धमाकों का सिलसिला जारी है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने सरकारी इमारत के बाहर एक कार को निशाना बनाया। धमाके से मलबे में तब्दील हुई कार बताया गया कि सेना के एक अधिकारी की थी ये कार। हालांकि हमले में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं। रूस यूक्रेन के बीच तनाव सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है। यूक्रेन के सुरक्षा अधिकारियों ने रूस पर अलगाववादियों को निर्देश देने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक हालात बिगाड़ने के लिए रूस अलगाववादी ताकतों को जरिया बना रहा है। युद्ध की मौजूदा आशंका का केंद्र अब यूक्रेन का पूर्वी इलाका बना हुआ है, जहां यूक्रेन लगातार रूस पर गोलीबारी का आरोप लगा रहा है। वहीं पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों ने यूक्रेन की सेना पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कई गांवों पर यूक्रेन की सेना ने गोलीबारी की है। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी नेताओं और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। अलगाववादियों ने यूक्रेन सेना के खिलाफ मोर्चाबंदी का ऐलान किया है, जिसके बाद लोग सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अलगाववादियों ने महिलाओं और बच्चों को पूर्वी यूक्रेन खाली कर दक्षिणी रूस की तरफ जाने को कहा है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच जारी विवाद के चलते दहशत में हैं लोग। यूक्रेन में बढ़ रहा है रूस के हमले का खतरा। यूक्रेन ने रूस पर लगाया आरोप, कहा यूक्रेन की सेना को हमले के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है रूस। यूक्रेन का दावा, शांतिपूर्ण तरीके से हालात से निपटेगा उनका देश। जवाब में रूस ने कहा कि उनका यूक्रेन के अलगाववादी अधीन क्षेत्र को आजाद कराने का कोई इरादा नहीं है। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी झड़प के बाद सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागे लोग, करीब 10 लाख लोगों के पलायन की खबर। हालात को देखते हुए अलगाववादियों ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रूस जाने की हिदायत दी। बॉर्डर पर शरणार्थियों की भारी भीड़ दिखी। रूस ने शरणार्थियों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं। बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं लंबी कतारों में खड़े नजर आए। जंग जैसे हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का पुतिन को प्रस्ताव, कहा रूस जहां चाहेगा वहां जाकर बैठक करने के लिए तैयार है। जंग की जगह बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति बहाली की कोशिश है।
जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका और नेटो पर फूटा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का गुस्सा। कहा, वादे नहीं, कार्रवाई का वक्त। क्या हम पर हमले का इंतजार कर रहे हैं सहयोगी देश? जंग जैसे हालात के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। वहां मौजूद छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी। इसके साथ ही सरकार ने वहां रहने वाले सभी भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने की भी सलाह दी। महायुद्ध की आशंका के बीच रूस ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें रूस ने जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले रूसी सेना का मिग-31 विमान बेहद खतरनाक किंजल मिसाइलों से लैस होकर उड़ा। जल्द ही विमान ने निशाना साधा और आसमान से ही इस मिसाइल को दुश्मन के ठिकाने की तरफ लॉन्च कर दिया। रूस की यह किंजल मिसाइल एक हाइपरसोनिक हथियार है जो आवाज की रफ्तार से 1-2 नहीं बल्कि 10 गुना तेजी से अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। यही नहीं, यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल का अमेरिका समेत दूसरे नेटो देशों के पास भी कोई तोड़ नहीं है। रूस ने इस किंजल मिसाइल को पोलैंड के करीब अपने कैलिनग्राड शहर में तैनात कर रखा है। यानी यह मिसाइल यहां से दागी जाए तो पलक झपकते ही यूरोपीय देशों के ज्यादातर बड़े शहर इसकी जद में आ जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों के सामने कालिबर मिसाइल भी समंदर का सीना चीर आसमान की तरफ बढ़ती दिखी। बेहद सटीक निशाना साधने में सक्षम इस मिसाइल को एक परमाणु ताकत वाली पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। सिर्फ पनडुब्बी ही नहीं, समंदर की सतह पर मौजूद एक जंगी जहाज से भी कालिबर क्रूज मिसाइल को दागा गया। जैसे ही इशारा मिला, यह मिसाइल जहाज के अंदर मौजूद लॉन्चर से निकलकर आसमान की तरफ उड़ी और कुछ ही पलों में टारगेट को तबाह कर दिया। परमाणु ताकत वाली मिसाइलों के अलावा इस ड्रिल में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां भी शामिल हुई। ऐसी ही एक पनडुब्बी से रूसी नौसेना ने मिसाइल दाग कर दिखाई। दुनिया को दहला देने वाली इस ड्रिल में रूसी बॉम्बर्स का दम भी दिखाई दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए वीडियो में एक बमवर्षक विमान क्रूज मिसाइलों को लेकर उड़ान भरता नजर आया। यह बमवर्षक विमान आसमान से ही परमाणु मिसाइलें दागने की ताकत रखता है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को राख में बदल सकती हैं। ड्रिल के दौरान रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स की ताकत भी दिखाई। मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकने वाली यह मिसाइल अमेरिका को भी निशाना बना सकती है। जंग की तैयारी में जुटे रूस ने अपनी इस्कंदर मिसाइल भी दाग कर दिखाई। अभ्यास के दौरान इस मिसाइल को एक बर्फीले इलाके में मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया। इसने सटीक तरीके से अपने टारगेट को बर्बाद कर दिया। दुश्मन पर जल, थल और नभ से परमाणु बम बरसाने वाली इस ड्रिल को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी देखा। उनके सामने ही रूस ने दुनिया के सामने अपनी मिसाइल ताकत का प्रदर्शन किया। रूस बेलारूस के संयुक्त अभ्यास में एयरफोर्स के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट ने भी हिस्सा लिया। मिलिट्री ड्रिल के दौरान S-400 सिस्टम का भी दम दिखा। जंग जैसे हालात के बीच रूस ने एक बार फिर किया सेना वापसी का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टैंकों को लादकर ले जाती ट्रेन का वीडियो जारी किया। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के सैनिकों का जमावड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूस की बड़ी तैयारी। जानकारी के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई हेलीकॉप्टरों की नई यूनिट की तैनाती। बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के करीब 50 हेलीकॉप्टरों की तैनाती की खबर। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बॉर्डर के किनारे बनाए एयरबेस। सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आए लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हमले की आशंका के बीच कनाडा ने यूक्रेन को भेजी हथियारों की खेप। कीव हवाई अड्डे पर मिसाइलों और दूसरे सैन्य साजो सामान को पहुंचाया गया। यूक्रेन विवाद पर नेटो का बयान। कहा, रूस की कथनी और करनी में अंतर। यूक्रेन बॉर्डर से रूस की सेना की वापसी के कोई सबूत नहीं। जर्मनी की रक्षा मंत्री ने रूस के सेना के पीछे हटने का किया था दावा। नेटो का दावा। कहा, पीछे हटने के बजाय बॉर्डर पर लगातार तैनाती बढ़ा रहा है रूस। कुछ नई टुकड़ियों के भी बॉर्डर पर भेजे जाने की खबर। यूक्रेन से जारी विवाद के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी, कहा अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो विनाशकारी युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार होगा। बाइडेन ने कहा रूस झूठ बोलता रहा है कि वो अपनी सेना हटा रहा है, रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। विश्व युद्ध की आहट के बावजूद बेलारूस और रूस ने कहा जारी रखेंगे मिलिट्री ड्रिल। इस महाअभ्यास में रूस के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स, टैंक और पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में Mi-8 मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी जंग का अभ्यास करते नजर आए। यूक्रेन विवाद पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी, कहा अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेवजह की लड़ाई से बचना ही समझदारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात के बीच G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने की अहम बैठक। संयुक्त बयान जारी कर रूस को दी चेतावनी, कहा जंग नहीं बातचीत से ही बनेगी बात। रूस और यूक्रेन में जंग जैसे हालात के बीच चीन ने कहा कि जंग से बचने के लिए मिन्स्क समझौता ही एकमात्र हल है। चीनी विदेश मंत्री ने हालात बिगाड़ने के लिए नेटो देशों और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। लगातार बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका ने रूस को फिर दी चेतावनी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन और दूसरे देशों को दिया भरोसा, अमेरिका किसी भी हालत में अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.